हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में वापस से वेलकम करती हूँ अपने इस वीडियो में। और मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आके आज एक नए वचन के साथ मुझे तैयार किया है कि मैं आपके मध्य में उन वचनों को बोल पाऊँ। और परमेश्वर की सामर्थ और सानिध्य के बिना प्रियो हम परमेश्वर का कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगी। आज प्रभु ने बहुत ही अच्छे वचन को हमारे मध्य में दिया है और ये वचन है प्रभु परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला। गॉड इज़ अवर रिडीमर। प्रभु हमें छुटकारा देने वाला, हर परिस्थिति हर परेशानी से हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम वचनों के साथ इन आगे की बातों को हम करेंगे और हम सभी मिलके निकाल लेंगे लूका की इंजील उसका पहला अध्याय और उसके 68 पद को निकाल लेंगे। 68वां वचन। प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उन पर जो है छुटकारे को वो लेके आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें जो है ये इन छुटकारों को दिया है प्रियो। सचमुच में आज हम सोचते हैं जब कि हमारे जीवन में किस तरह के छुटकारे का विषय होना चाहिए। आपको लगता होगा कि हम तो हर तरह से छूटे हुए ही हैं, तो हमें और कौन सा छुटकारा चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज भी आपकी अंतर आत्मा जो है वो एक बंधन में बंधी हुई है प्रियो, जिससे छुटकारा हमें पाना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचनों की गहराई में जब हम जाएंगे, हम जानेंगे कि वो छुटकारा, वो स्वतंत्रता हमारी ज़िंदगी में किन अच्छी अच्छी बातों को लेके आती है प्रियो। सचमुच में आज हम जब आगे पढ़ेंगे, जब आगे और वचनों को हम मनन करेंगे, हर वचन में हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़वाया है। हालेलुया। यहाँ तक कि हम जब मिस्र की घटना को हम सब जानते हैं, और संडे स्कूल में जब हम छोटे थे तो हमें ये कहानी सुनाई जाती थी कि मूसा ने प्रार्थना की और समुद्र जो है वो, लाल समुद्र जो है वो 2 भाग में विभाजित हो गया। हालेलुया। महान कार्यों को करने वाला परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बात करना चाहता है प्रियो। और प्रभु चाहते हैं कि हम उनके वचनों को गहराई से ले सकें। खुदा आपको छुटकारा देना चाहते हैं। बहुत से प्रचारों में और बहुत ही प्रभु के दासों ने हमें जो है कई बातों को बताया है कि जब तक हमारी ज़िंदगी में छुटकारा नहीं है, जब तक पवित्र आत्मा नहीं है, तब तक हमारी ज़िंदगी में स्वतंत्रता नहीं आ सकती। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें हर बात से स्वतंत्र करने की ताकत रखता है प्रियो। आइए हम भजन में चलते हैं। भजन का लिखने वाला किस तरह से लिखता है, खोलेंगे मेरे साथ भजन संहिता 31वां अध्याय और 31वें अध्याय के 5वें पद में लिखा है कि मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। हालेलुया। जब आप बाजार में जाते हैं, जब आप कोई मार्केट में चीज़ें खरीदते हैं, तो आप कोई चीज़ जो है वो ले लेते हैं, खरीद लेते हैं अपने लिए। हालेलुया। हम पैसों को देकर उन चीज़ों को, चाहे वो ग्रॉसरी हो, चाहे वो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हो, हम उन्हें पैसे देकर खरीद लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य रक्त को बहाकर आपके और मेरे गुनाहों के लिए उसने अपनी जान को देकर उस मूल्य को चुकाया है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूँगी, आज चाहे आपके लिए कोई प्रार्थना करता हो या ना करता हो, लेकिन एक शख्स है जो आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है, वो है यीशु मसीह। वो हमारे और परमेश्वर के मध्य में मध्यस्थ होकर कंटिन्यूएशन में प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर उनकी लोगों पर, हालेलुया, परमेश्वर अपने लोगों पर दया करे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम प्रभु में पाए जाते हैं। मैं नहीं जानती आज परमेश्वर किससे क्या बातें करने वाला है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आप परमेश्वर के छुड़ाए हुए हैं। हालेलुया।
आपको परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ इस पृथ्वी पर रखा है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं, हमारी परिस्थितियों को हम देखते हैं, आज से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज इस जिंदगी की दौड़ पे हार चुके हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत सारे बंधन हैं। आज भी वो बंधे हुए हैं अपनी पारिवारिक परिस्थिति में, वो बंधे हुए हैं अपने जॉब्स में, वो बंधे हुए हैं अपनी खुद की सर्कमस्टेंसेस पे। लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें मुक्ति देने के लिए आया हूँ। हम बहुत गीत गाते हैं, यीशु मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम, फिर भी हमारी जिंदगी में ना मुक्ति आती है, ना हमारी जिंदगी में शांति आती है। आप जानना चाहते हैं उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है हम स्वयं। परमेश्वर ने हर डिसीजन आपके और मेरे हाथ में छोड़ा है प्रियो। आज हमारा डिसीजन हमें उस रेंज तक ले जा सकता है, प्रभु के पास हमें वो ले जा सकता है। हालेलुया। मैं कहती हूँ कोई भी पापी की प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। पापी की एक ही प्रार्थना सुनी जाती है और वो है कि हे पिता, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दे। प्रभु चाहता है कि आज आप परमेश्वर से क्षमा मांगे, बिकॉज ही नोज योर हार्ट। वो आपके मनों को जानने वाला परमेश्वर है। आगे हम और भजन संहिता में 71 अध्याय के 23वें पद में जब हम देखेंगे, वहां ऐसा लिखा है, जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। हालेलुया। जय जयकार करूंगा। यरीहो की दीवार को तोड़ने के लिए उस बड़े बड़े अनाकवंशी और बड़े बड़े दानवों के सामने परमेश्वर ने कहा, मेरे नाम की जय जयकार के नारे लगाइए और 7 दिन तक तुम उनका फेरा करते रहना और देखना वो अपने आप गिर जाएगी। हालेलुया। वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर का जय जयकार। आपको मुझको क्या करना है? जय जयकार करना है। हमको परिस्थितियों से डरना नहीं है, हमको अपनी सिचुएशन से डरना नहीं है। हमें परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपना है प्रियो। हमें प्रभु के हाथों में अपने जीवन को देना है, ताकि परमेश्वर अपने अनुसार उस छुटकारे को आपके जीवन में लेके आए। यस, आप कहना चाहेंगे कैसा छुटकारा? जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जिस तरह से एक मनुष्य का शरीर आत्मा, प्राण और देह से मिलकर बना होता है, तो सबसे जो मेन वाइटल पार्ट इसका होता है वो होती है आत्मा। जब आप मन से टूट जाते हैं ना, जब आप दिल से टूट जाते हैं ना, तब आपकी आत्मा को देखने वाला कोई और नहीं होता है। यहाँ तक कि ना आपके माता पिता, यहाँ तक कि ना तो आपके हस्बैंड्स, ना आपके बच्चे, ना आपके रिश्तेदार, ना आपके पड़ोसी, लेकिन एक है जो आपके उस टूटे वाले हृदय को देख रहा है। और प्रभु का वचन कहता है कि टूटा मन मेरे सामने ग्रहण योग्य है। हालेलुया। वो टूटे हुओं को पसंद करता है प्रियो। वो नहीं चाहता है कि एक बहुत ही लविशली रहने वाला और बहुत ही ज़्यादा धनाढ्य व्यक्ति और बहुत ही सेटिस्फाइड व्यक्ति जो है वही परमेश्वर के राज्य में आ सकता है। लेकिन प्रभु कहता है कि टूटा मन मेरे सामने क्या है? ग्रहण योग्य है। हालेलुया। टूटा मन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रहण योग्य है। परमेश्वर चाहते हैं कि आज हम अपने जिंदगियों को परखें, हम अपनी जिंदगियों को जांचें कि किस स्तर में हम आते हैं। स्वयं का टूटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन आप टूटेंगे खुदा आपको बनाएगा। आप सोचेंगे कैसा परमेश्वर है ये, टूटे हुओं को बनाता है। लोगों को तो सब कुछ बना बनाया चाहिए, हमें घर रेडीमेड चाहिए, हमें खाने की चीज़ें रेडीमेड चाहिए, हमें हर चीज़ रेडीमेड चाहिए। पर ये कैसा परमेश्वर है जो टूट जाता है उसको बनाता है। यस, वो सबसे पहले आपके जीवन को तोड़ेगा अगर वो आप उसके चुने हुए हैं। वो किसी भी माध्यम से आपसे बात करेगा अगर आप चुने हुए हैं। वो आपकी परिस्थितियों को पलट के रख देगा अगर आप चुने हुए हैं। वो आपको जलती हुई भट्टी में डाल देगा यदि आप चुने हुए हैं। वो आपको ऐसा तपाएगा कि आपको एक समय ऐसा आएगा तब आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता या मर जाती। वो आपको इस रेंज तक तपाकर परखेगा अपने लिए कि आप उसके लिए कितने विश्वास योग्य हैं। हालेलुया।
जब हमें दुनिया की गवर्नमेंट जो है बिना किसी एग्जामिनेशन, बिना किसी इंटरव्यू के हमें अपने ऑफिस, अपने एज अ स्टाफ वो हमको एंट्री नहीं देते हैं, तो कैसे हम सोच सकते हैं कि इतने महामहिम पवित्र परमेश्वर जिसने आपको और मुझको और इस सारी धरती, आकाश और इस सारी पृथ्वी को बनाया, उस परमेश्वर के सामने हम ऐसे ही कैसे चले जाएंगे? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। जब एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है ना, तो वो उस मिट्टी के बर्तन को पहले पकाता है, तब उसे इस्तेमाल में लिया जाता है। पहले तो वो मिट्टी का बर्तन बनता है, और जब वो बनता है तो बहुत बार टूट के गिरता है, कई बार मेल्ट हो जाता है, कई बार क्रैक हो जाता है, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती है। लेकिन एट द लास्ट जो है उसके साथ ऐसा होता है कि वो बन के एक बहुत सुंदर शेप में आता है, फिर उसे पकाया जाता है, और जब उसे सुंदर कला के साथ में जब उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो लोग उसे अपने घर के ऊंचे स्थानों में रखते हैं, उसे बहुत सुंदर जगहों पे रखते हैं, लोग उसे यूज करते हैं, लोग उसकी तारीफें करते हैं कि ये मुझे यहाँ से मिला। और उसके पहले वो क्या था? एक मामूली सी मिट्टी। यस, आप और मैं भी एक मिट्टी है, लेकिन प्रभु जानता है इस मिट्टी को बनाना, इस मिट्टी को पकाना और इस मिट्टी को रिप्रेजेंट करना फॉर हिज ग्लोरी। हालेलुया। क्योंकि जब पॉट सुंदर बनेगा तो उसके बनाने वाले की तारीफ होगी। तो परमेश्वर कुछ हमारी जिंदगी से ऐसे ही चाहते हैं प्रियो। आइए हम आगे के और वचनों को जब देखेंगे, परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 136:24 ये बताता है, और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर आपको शत्रुओं से छुड़ाता है प्रियो, शैतान से आपकी रक्षा करता है। इसका एग्जाम्पल सुनना है आपको। अय्यूब, जब अय्यूब के ऊपर विपत्ति आ रही थी, शैतान ने जब जाकर उसे परेशान करना चालू किया, भी नहीं था उस समय जो है वो परमेश्वर के सामने खड़ा था, तो उसी समय जो है जब परमेश्वर को शैतान ने जब ये कोट करके बोला कि जो बाड़ा तूने अय्यूब के चारों तरफ बांधा है उसे हटा कर तो बता। आप समझ रहे हैं? इतना होने के बाद भी जो है परमेश्वर ने उस बाड़े को तो हटाया, लेकिन उसकी मृत्यु के ऊपर शैतान को अधिकार, उसकी जो है जहाँ से वो मृत्यु को पा जाता उस जगह पे उस परमेश्वर ने एक बाड़ा बांध दिया फिर से। यानी आप समझ सकते हैं कि हमारे चारों तरफ कौन कौन से क्षेत्र में परमेश्वर के बाड़े की ज़रूरत है। यस, इट्स वेरी मस्ट। आज बहुत ज़रूरी है कि हम वचन में सीरियस हो जाएं। आज बहुत ज़रूरी है कि हम वचनों के द्वारा अपने जीवन से परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह की एक बड़ी गवाही के तौर पे खड़े हो जाएं। हालेलुया। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 13वें पद में लिखा है कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित होता है। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को जानते हैं प्रियो। हम सब जानते हैं कि हमारा प्रभु क्या था, क्या है और क्या आगे होने वाला है। जितने लोग मसीही हैं, जितने लोगों के पास बाइबल है, मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर आपका न्याय करेगा। आपसे पूछा जाएगा, और जब आप जवाब नहीं देंगे तो आपसे ये भी कहा जाएगा कि ऑलरेडी तुम्हें व्यवस्था की पुस्तक दी गई है। जिस तरह से इब्राहिम की गोद में जब लाजर पड़ा हुआ था, जिसके घाव कुत्ते चाटते थे, और वो धनवान व्यक्ति मरा, और जब वह नरक से उस स्थान से वो उस स्थान पर जहाँ इब्राहिम की गोद में जो है लाजर बैठा हुआ था, तब इब्राहिम ने उसे ये जवाब दिया था। तब पिता इब्राहिम ने ये जवाब उसे दिया था कि तुझे ऑलरेडी, उन्हें जब वो अपनी रिक्वेस्ट करने लगा, मेरे भाइयों के पास भी ये जाना चाहिए, कोई तो जाए उन्हें बचाए कि यहाँ बहुत पीड़ा है, तो ये व्यवस्था की पुस्तक आपके पास दी गई है, ये बाइबल आपको दी गई है। मैं कहती हूँ आपके हर प्रश्न का जवाब इसमें है। आप पूछ के देखिए, आप पूछ के देखिए खुदा से। खुदा का वचन कहता है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हमने कितनी बार परखा है? कब परखा है हमने? प्रभु मुझे गाड़ी दे देना, परख लिया। प्रभु मुझे अच्छा घर देना, परख लिया। अरे प्रभु बहुत परख लिया आपको, मैंने देख लिया और मुझे रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला, अब मैं आपको नहीं परखूंगा। मैंने कहा आपसे परख कर देखिए परमेश्वर को। प्रभु आत्मिक है,
प्रभु स्पिरिचुअल है, आपको स्पिरिचुअली परमेश्वर से डील करना पड़ेगा। आप सांसारिक तौर से परमेश्वर से डील नहीं कर सकते प्रियो, क्योंकि ये सारी चीज़ें नष्ट होनी है, लेकिन अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। आज ज़रूरी है कि हम अपने मनों को बदलें। आज ज़रूरी है कि हम वचनों पे ध्यान लगाएं। आज ज़रूरी है कि हम अपने कदमों को गलत रास्तों पे जाने से रोक लें, क्योंकि कोई है जो आपके लिए दुआ कर रहा है। कोई है जो आपको इन पाप के बंधनों से छुड़ाना चाहता है। कोई आज भी है जो आपके उस टूटेपन को बनाना चाहता है। वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए प्रिय। प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण कीजिए। अपने पापों से पश्चाताप करिए। इसलिए नहीं कि वक्त बुरा है। अगर आज बुरी परिस्थितियां है, परमेश्वर इसे सुधार भी सकता है। प्रभु के हाथ में बहुत खुशियां हैं, बहुत आनंद है। फिलिपियों 4:4 कहता है, पौलुस उसमें लिखता है कि मैं कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम आनंदित तो रहते हैं लेकिन प्रभु को भूल जाते हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु के वचन में, प्रभु के वर्शिप में। हालेलुया। परमेश्वर को अपने एक एक समय के लिए, एक एक दिनों के लिए आप धन्यवाद दीजिए। सोच के देखिए, आप रास्ते से जा रहे हैं, आपके साथ कुछ भी हो सकता था। किसने बचाया आपको? इन सड़कों पे, इन रास्तों पे मौत की आत्मा, मौत की दुष्ट आत्मा घूमती है। परमेश्वर आपको बचाते हैं प्रिय। इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। He loves you। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जिसने अपने एक लौते बेटे को रख नहीं छोड़ा, तो आप सोच के देखिए कि परमेश्वर आपके लिए कितने कंसर्निंग है प्रियो। और वचनों के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं यशायाह की किताब का पहला अध्याय, उसका 27वें पद में लिखा है कि सियोन न्याय के द्वारा और जो उसमें फिरेंगे वे धर्म के द्वारा छुड़ा लिए जाएंगे। हालेलुया। सियोन न्याय के द्वारा। मैंने आपसे कहा परमेश्वर न्यायी है प्रियो। और लिखा है कि जो उसमें फिरेंगे वे धर्म के द्वारा छुड़ाए जाएंगे। आज आपको अपनी बुरी परिस्थितियों से फिर जाना है। आज आपको अपने प्रॉब्लम से, जो भी बातें हैं आपके सामने खड़ी है, जो आपको लग रहा है कि आपके लिए असंभव है, यस आपके लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए संभव है। ये परमेश्वर आपकी असंभव परिस्थितियों को संभव बना सकते हैं प्रियो। पर आज जरूरत है कि आज हम पर्सनल डेडिकेशन के साथ परमेश्वर से जुड़ जाएं। हालेलुया। शैतान को अपनी लाइफ से काट के अलग करिए। शैतान की कोई हिमाकत नहीं है आपकी जिंदगी में। अगर आप खुदा का नाम लेते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, आपको शैतान छू नहीं सकता है। दुष्ट आत्माएं कांपती हैं उसके नाम से। हालेलुया। वो घुटने टेक देती हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके अंदर वो आत्मा उसने बसाया है जो आत्मा सारी आत्माओं में श्रेष्ठ है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा है प्रियो। आज उस पवित्र आत्मा की बाट जो है खुदा से मांगिए, खुदावंदा मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे अपनी सामर्थ से भर कि मैं तेरे योग्य बन जाऊं, मैं तेरे योग्य बन जाऊं। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो शैतान के गढ़ों को हिला के रख देती है प्रियो। परमेश्वर ने बहुत बड़ी तलवार आपके हाथ में दी है। और जानते हैं क्यों इतनी परीक्षाएं आती हैं? जानते हैं आप क्यों इतने परेशान होते हैं हम? क्योंकि ये तलवार संभालना सामान्य मनुष्य की बात नहीं है। दिस इज द स्पिरिचुअल वारफेयर। इफिसियों 6वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, दिस इज द स्पिरिचुअल वारफेयर। और यहाँ जरूरी है कि हम उस तलवार को संभालने के योग्य अपने आप को बना दें। युद्ध के लिए योद्धा को खाली हाथ नहीं भेजा जाता है प्रियो। यदि वो युद्ध में खाली हाथ जाएगा वो मर जाएगा। लेकिन आज हम उन स्पिरिचुअल थिंग्स को नहीं समझना चाहते, बिकॉज हम बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में, हम बहुत बिजी हैं अपने फैमिलीज और रिलेशनशिप को बनाने में, हम बहुत बिजी हैं ताकि हम अपने इन रिश्तों को जो कि क्षणिक हैं, जो कि टेम्परेरी है, उसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। ऐसी चीज़ को हम पकड़ने के प्रयास में हैं जो हमारी पहुंच और हमारी सोच और हमारी शक्ति से बाहर है। लेकिन हम उसे नहीं पकड़ना चाहते जो आज आपके सामने खड़ा है और कह रहा है मुझे भूल के तो देख,
मुझे बुला तो तू, मैं तेरे पास आने को तैयार हूँ। बी प्रिपेयर बिलीवर्स विथ योर प्रेयर। हालेलुया। आगे हम वचन में देखेंगे यशायाह 44 का 22वां पद क्या कहता है। ये सारे पद छुड़ाए जाने के ऊपर है। यशायाह 44 का 22वां पद, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझको छुड़ा लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके पाप, आपके गुनाह काली घटा के तरह परमेश्वर हटा देने वाला खुदा है। प्रभु ने कहा कि अगर मैं तुझे क्षमा करता हूँ, जब हम अगर वचन को पढ़ेंगे तो वचन में प्रभु ने कुछ अपने फीलिंग्स को ऐसा बताया है कि यदि वो हमें क्षमा करता है ना, तो वो हमारे गुनाहों को पलट कर देखता नहीं है। वो पलट कर देखता नहीं है। वो उत्तर से लेके दक्षिण दिशा जितनी दूर होती है ना, इतने दूर आपके गुनाह हो जाते हैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लगते हैं। प्रियो, आपके अंदर पवित्र आत्मा भर जाती है। आप लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। आप एक उमड़ता हुआ सोता, एक बहता हुआ जल बन जाते हैं। आपको पता होगा ठहरा हुआ जल जो होता है उसमें कीटाणु होते हैं, उसमें स्मेल आ जाती है, वो पीने के योग्य नहीं होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि बहते हुए पानी को जब देखें वो साफ होता है। आपको बहता हुआ पानी बना देगा खुदा। वो पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा, वो आपको साफ कर देगा। वो आपकी गंदगियों को साफ कर देगा। वो आपकी सोच को साफ कर देगा। वो आपकी आंखों को साफ कर देगा। हालेलुया। वो आपके शब्दों को साफ कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। प्रियो, क्यों ना आज हम अपने जीवनों को खुदा के सामर्थी हाथों में दे दें और खुदा से प्रार्थना करें कि खुदा तू मुझे बचा और तू मुझे चला। एक अंतिम वचन में हम जाएंगे, यशायाह 51 का 11। ये मेरा बहुत ही प्यारा वचन, जब मैं इसे पढ़ती हूँ तो मुझे मेरा मन आनंद से भर जाता है। ओ हालेलुया। खुदा इसमें लिखते हैं कि यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सुस्कियों का अंत हो जाएगा। शैतान आपको सुस्कियों के साथ उस नरक में ले जाना चाहता है और परमेश्वर आपको वो हर्ष और आनंद का मुकुट देना चाहता है। आप क्या चाहते हैं आज? डिसीजन इज योर्स। आज चुनाव आपके हाथ में है। कोई इंसान आपको नहीं बदल सकता सिवाय परमेश्वर के, क्योंकि खुदा ने कहा है बिना मेरी इच्छा के मेरे पास कोई नहीं आ सकता। बिना परमेश्वर की मर्जी के आप खुदा के पास भी नहीं जा सकते। अगर आपके कानों में ये वचन आ रहे हैं और परमेश्वर अगर आपसे कुछ कह रहे हैं, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि खुदा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप अगर मुझे देखते हैं तो आई एम नॉट स्पेशल। प्रभु अपने काम को कराने के लिए इस एक बिना बोलने वाली बिलाम की गधी को इस्तेमाल जिस तरह से किया, तो अगर आप चुप हो जाएंगे तो परमेश्वर उन लोगों को जो बोल नहीं सकते उनको आपके लिए खड़ा कर देंगे। वो कौवा जो स्वयं लालची होता है, एलिया को ले जाकर खाना देता था। हालेलुया। परमेश्वर अपना कार्य बखूबी करना जानते हैं। प्रियो, क्यों ना आज हम अपने मनों को बदलें। इन परिस्थितियों को देख कर ही सही हमारे मन में बदलाव आए, हमारा एक आत्मिक रिवॉल्यूशन, हमारे अंदर एक नई क्रांति मसीह को लेके जागने पाए। हालेलुया। अब बिल्कुल हम मैसेज के लास्ट में जा रहे हैं और हम निकालेंगे तीतुस, उसका 2 अध्याय, उसका 14वें वचन में प्रभु हमसे क्या कहता है। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हालेलुया। भले भले कामों में सरगर्म हो। सरगर्म का मतलब होता है कंटिन्यूएशन में जलते रहना। परमेश्वर की पवित्र आत्मा का एक नेचर होता है जलना।
जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे थे यीशु मसीह को, है ना, उसके देने के कुछ समय पहले ही यूहन्ना जो है वो एक वाक्य को कहते हैं कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा आग है। पवित्र आत्मा को रिसीव कीजिए और सरगर्म हो जाइए मसीह के लिए। आज जागने का समय है प्रियो। आज अपने आप को मत देखिए आप कितने गुनहगार हैं। आप मत देखिए आपसे क्या गुनाह हुए हैं। प्रभु जब नहीं देखता तो आप क्यों देखते हैं? परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दीजिए। शैतान आपको आपके नेगेटिव्स में ले जाएगा, लेकिन वहीं उसे यीशु के नाम से झिड़किए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से क्या होगा? खड़ा हो जाएगा, भाग निकलेगा। भागते क्यों है? हम कब भागते हैं? जब हम किसी चीज से डर जाते हैं या हमें बहुत हड़बड़ी होती है, अरे बाप रे भागो, भाग जाएगा। आप समझ लीजिए इसी से कितना ज्यादा परमेश्वर का डर है उसके अंदर। तो आप समझ लीजिए कि परमेश्वर ने आपको कैसी आत्मा से भरने का प्रॉमिस किया है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबों को इन वचनों से बहुत बहुत आयत प्रभु आशीष देगा। और मैं चाहूँगी एक समय ऐसा भी आए, एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी जिसमें मैं अपनी पूरी टेस्टमनी आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे प्रभु ने मुझे बचाया। और उस टेस्टमनी को मैं डेफिनेटली ज़रूर मैं बहुत जल्द इस वीडियो में, इस चैनल में अपलोड करूँगी। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप अगर इन वचनों को सुनते हैं, आप शेयर करिए लोगों के साथ। मेरी नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। मेरा नहीं, खुदा का नाम ऊंचा हो। मेरे जीवन की सिर्फ यही कामना है। खुदा ने मुझे हर चीज़ से बहुत लवरेज किया है। मैं बहुत आशीषित हूँ खुदा की दया से। हर क्षेत्र में मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगी। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ, यही विनती आप सबसे करती हूँ कि आप भी परमेश्वर के एक वॉरियर के तौर पे खड़े हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, इस वचन को सुनने वाले एक जन को परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा में आपसे दुआ करती हूँ खुदा कि आप आपकी अद्भुत सामर्थ, अद्भुत पिता परमेश्वर, एक ज्ञान की पिता परमेश्वर नदी को आप हमारे मध्य में बहाएंगे राजा, ताकि हम आपके वचनों को समझ सकें उस ज्ञान के द्वारा खुदा जो आपसे हमें प्राप्त होता है। खुदा आपने हमें हर परेशानी से छुटकारा दिया है खुदा। एक एक जन जो इस वचन को सुनता है प्रभु, उसके जीवन में पवित्र आत्मा, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से छुटकारे की मैं घोषणा करती हूँ पिता, और ब्लेस करती हूँ एक एक को जो इन वचनों को सुनते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया से ग्रहण करें पिता। मांगती हूँ आपके नाम से, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, खुश रहिए, प्रभु में आनंदित रहिए, प्रभु के नाम का धन्यवाद करते रहिए, क्योंकि प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। आपको मैं एक बात बोल के इस वीडियो को मैं स्टॉप करूँगी। और हम इस दुनिया में, इस संसार में बहुत सी जगहों पे प्यार को ढूंढते हैं प्रियो, लेकिन हमें प्रभु का वचन बताता है परमेश्वर प्रेम है। वो ऐसा प्रेम है जो अनकंडीशनल है, और वो एक ऐसा प्रेम है जिसे पाने के बाद आपको किसी प्यार की ज़रूरत नहीं। ही इज़ अमेजिंग लॉर्ड। आप एक बार परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए प्रियो। आप सब मेरी दुआओं में रहेंगे, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।